आज हम चर्चा करते हैं नज़रिए के बारे में कि मनुष्य का नज़रिया क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। नज़रिया से नज़र बदल जाती है और नज़र से भाव बदल जाते हैं, भाव से भाग्य बदल जाता है और ज़िंदगी बदल जाती है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, नज़रिया दो प्रकार का होता है। किसी बात को सोचने का दो प्रकार का नज़रिया होता है। एक सकारात्मक तरीके से सोचना, दूसरा नकारात्मक तरीके से सोचना। वह शख्स जो सकारात्मक होता है उसकी जिंदगी सुकून से, जोश से भरी होती है। अब मैं पहले आपको एक उदाहरण बता दूं, नकारात्मक नज़रिया और सकारात्मक नज़रिया क्या होता है। मैंने अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो आधा गिलास लेकर बच्चों से पूछा कि गिलास की क्या स्थिति है। तो कुछ बच्चे बोले आधे गिलास में पानी है, आधे बच्चे बोले कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो मित्रों, आप इस बात को साफ नजर आ रही है इस बात से कि आधे बच्चे जो ये कह रहे थे कि आधा गिलास भरा हुआ है, तो इसका मतलब उनका नजरिया सकारात्मक है, पॉजिटिव है। उनकी थिंकिंग, उनकी सोच सकारात्मक है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आधा गिलास खाली है, तो उनका नजरिया नकारात्मक है, निगेटिव थिंकिंग है। तो आइए हम आपको जो समझ में आ गया होगा, सोचने के दोनों तरीके अलग अलग प्रकार के हैं। कोई किस तरीके से सोचता है, कोई किस तरीके से सोचता है, तो सोचने के नजरिए में फर्क होता है। चलिए आज हम बात करते हैं। तो जो इंसान सकारात्मक तरीके से किसी बात को सोचता है, वह जिंदगी में हमेशा खुशहाल होता है, जोश से भरा होता है, आनंद से भरा होता है। जोश क्या होता है मित्रों? जोश एक ऊर्जा होती है, एक पावर होती है, करंट होता है बॉडी के अंदर। जोश जिसके अंदर रहता है वो प्राणी हमेशा बिना रुके लगातार काम करता रहता है, थकता नहीं, और अपने लक्ष्य की ओर लगातार वर्क करता रहता है। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके मस्तिष्क में सकारात्मक नजरिया होगा, सोचने की सकारात्मक बुद्धि होगी। वे ही इस बात को लेकर प्रसन्न रहते हैं और बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी को नशा किए हुए सीधे अपने लक्ष्य में लगे रहते हैं, क्योंकि नजरिया सकारात्मक नजरिया उनके शरीर में एक ऊर्जा देता है। वही ऊर्जा जोश कहलाती है। और जो आदमी जोशीला होता है और सकारात्मक होता है, उसके आनंद का ठिकाना नहीं मित्रों। वो आनंद में भी रहता है, उससे अगल बगल के लोग सभी प्रसन्न रहते हैं, वह समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। और जिस संस्था में, जिस यूनिट में काम करता है, वह संस्था खुशी से भर जाती है, उस संस्था का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उस संस्था के लोग जोश से काम करते हैं और बिना निगरानी के काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ईमानदारी होती है। बिना निगरानी के काम का तात्पर्य हुआ उस पर कोई मैनेजर वगैरह की कोई पकड़ न हो, तो वो अपने वर्क में लगे रहते हैं और उस संस्था का काम तेजी से होने लगता है और पूरी टीम में, संस्था के जितने सदस्य हैं उनमें प्रेम भाव आ जाता है और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग ईमानदारी से काम करने लगते हैं, वफादारी से काम करने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो उस यूनिट को, उस संस्था को, उस फैक्ट्री को लाभ होने लगता है। जब फैक्ट्री को, संस्था को लाभ होगा तो साफ जाहिर है उन मजदूरों को भी मालिक लाभ पहुंचाएगा, तो वहां पर तनाव कम होगा। तो हमें हमेशा सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए जीवन को और
हमेशा जोश से भरा रहना चाहिए। दूसरा नजरिया होता है नकारात्मक नजरिया। जो लोग नकारात्मक तरीके से सोचते हैं वो हमेशा हमेशा दुख में डूबे रहते हैं। उनके पास कितना भी धन संपत्ति हो, जो है उसको पाकर वो खुशी नहीं होते, जो नहीं है उसके लिए दुखी रहते हैं और हमेशा ही रोते रहते हैं। ऐसे लोगों के पास में बैठने से, खड़े होने से वो तो दुखी है ही, तुम्हारे जीवन को भी 10, 15, 20 मिनट के अंदर दुख में बदल देंगे, कष्ट और पीड़ा में बदल देंगे। अतः मित्रों, जिन लोगों का नजरिया नकारात्मक है उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बात मानेंगे नहीं और अच्छी बात को फॉलो करेंगे नहीं। सकारात्मक नजरिया को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनने तो उसको फीड कर लिया है माइंड के अंदर। अतः ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही अच्छा है। ऐसा आदमी जो नकारात्मक तरीके से सोचता है वो समाज के लिए एक तरह का बोझ बन जाता है। उसके आसपास का पड़ोस भी उसके साथ बैठने से कतराता है। मैंने देखा है कि जो आदमी हमेशा रोता रहता है उसके पास में भी कोई खड़ा नहीं होना चाहता है। यदि कहीं जाता भी है तो लोग धीरे धीरे सरक जाते हैं, अकेला खड़ा रह जाता है। और ऐसा आदमी जो नकारात्मक तरीके से सोचता है उसकी सेहत हमेशा खराब रहने लगती है, लोग उससे नाराज रहने लगते हैं, संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। वह खुद के लिए तो तनाव महसूस करता ही है, बल्कि घर के लिए तनाव देता है, टेंशन देता है। और जहां पर काम करता है, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी यूनिट में जहां पर काम करता है, वहां का माहौल पूरे दुखमय बना देता है, क्योंकि उस पर कोई दुख न होते हुए भी अनावश्यक चीजों के लिए हमेशा दुखी होता रहता है। जो ईश्वर ने दिया, जो कर्म के अनुसार मिला, उसमें कभी सुखी नहीं होता। अतः मित्रों, अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहिए।